नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है, लेकिन अभी भी नेताओं का पाला बदलने का दौर जारी है और जिस तरह बीते 3 या 4 महीनों में बीएसपी के नेता इधर से उधर गए हैं, वो बीएसपी के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। 2019 में बीएसपी के टिकट पे जीते 10 सांसदों में से 5 सांसदों ने पाला बदल लिया और एक सांसद को मायावती ने खुद पार्टी से निष्कासित किया था। तो इस तरह अब तक 10 सिटिंग एमपी में 6 एमपी बीएसपी का साथ छोड़ चुके हैं और इसमें एक नया नाम और एक बड़ा नाम जुड़ गया है मलूक नागर का। वही मलूक नागर जो बीएसपी के बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं। संसद में वो बीएसपी की पार्टी की तरफ से पार्टी का पक्ष रखते थे और करीब 18 साल तक वो पार्टी के साथ रहे। पार्टी के टिकट पर वो सांसद भी बने और 2019 में बिजनौर से वो लोकसभा का चुनाव जीते थे। लेकिन आज अचानक उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और हाथी की सवारी से उतर गए हैं और आरएलडी के साथ चले गए हैं, जयंत चौधरी की पार्टी के साथ चले गए। आखिर क्या वजह रही कि मलूक नागर ने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया? हालांकि इस्तीफ़े के बाद उन्होंने एक लंबा चौड़ा खत भी लिखा है बहन मायावती को। साथ ही आपको बता दें, मलूक नागर वही शख्स हैं, जब इंडिया अलायंस बना था तब वो लगातार इस बात की वकालत करते आए थे कि बीएसपी को इंडिया अलायंस के साथ जुड़ जाना चाहिए या मायावती को इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए था। इसकी वकालत वो खुले मंच से कई बार कर चुके थे, लेकिन मायावती ने ऐलान कर दिया था कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और वैसा ही वो लड़ भी रही हैं, अकेले दम पे चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन मलूक नागर के बीएसपी छोड़ने की वजह क्या है? क्या आकाश आनंद का प्रतिनिधित्व बीएसपी के दिग्गज नेताओं को सूट नहीं कर पा रहा है या वो उनके प्रतिनिधित्व में खुद को थोड़ा दबा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह 2019 में जीते हुए सांसदों ने पार्टी से इस्तीफ़ा देकर दूसरे पाले में चले गए, ये भी हैरत करने वाला मामला है। क्योंकि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीएसपी के 5 सांसदों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया और इनमें से ज़्यादातर सांसदों का कहना है कि उनकी पार्टी में सुनी नहीं जाती। इस मामले में रितेश पांडे ने जब बीएसपी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत दिन से वो मायावती जी से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको समय ही नहीं मिल रहा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी के सांसद से मिलने के लिए समय ना दें, वो भी 2-2, 4-4 महीने? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसकी वजह कुछ और है। वजह है भविष्य। दरअसल बीएसपी के जो सांसद हैं उनको लगता है कि आने वाला भविष्य एक बार फिर बीजेपी का हो सकता है। इसलिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सांसदी बचाने के लिए उन्होंने छलांग लगाकर बीजेपी के पाले में चले गए। लेकिन मलूक नागर बीजेपी में नहीं, आरएलडी में गए हैं। हालांकि आरएलडी भी बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, एनडीए का हिस्सा है। इससे पहले इंडिया अलायंस में थी, सपा के साथ थी, लेकिन सपा का साथ छोड़कर जयंत चौधरी चले गए आरएलडी में। और हाल ही में भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा है। उसके बाद जयंत चौधरी ने बीजेपी और केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा भी किया था। तो अब मलूक नागर ने आरएलडी का दामन थाम लिया है और इसके पीछे जो उनका दर्द झलका है, जो उनकी मेन वजह रही है, वो वजह रही है बिजनौर से उनका टिकट कट जाना, बिजनौर से उनका पत्ता साफ हो जाना। उनको लग रहा था कि उनको भी टिकट मिल जाएगा, एक बार वो फिर सांसदी लड़ेंगे, लेकिन इस बार मायावती ने उनको मौका नहीं दिया। इस बार मायावती ने मलूक नागर की जगह चौधरी विजेंद्र सिंह को बिजनौर से बीएसपी प्रत्याशी बनाया है, जिसके चलते खफा होकर आज मलूक नागर ने इस्तीफ़ा दे दिया। वैसे आपको बता दें, बीते साल मलूक नागर के कई ठिकानों पर ईडी ने रेड की थी, छापा पड़ा था ईडी का, क्योंकि मलूक नागर बहुत बड़े कारोबारी हैं, यूपी के बहुत बड़े कारोबारियों में उनकी गिनती होती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने हलफनामा दाखिल किया था नामांकन के दौरान,
उसमें उन्होंने अपनी कुल संपत्ति बताई थी 250 करोड़ रुपए। उनके पास 115 करोड़ से ज़्यादा की अचल संपत्ति है, जिसमें प्रॉपर्टी है और कृषि की ज़मीन है। और मलूक पर बैंकों का भी कर्ज है, उन पर बैंकों का करीब 101 करोड़ रुपए लगभग बकाया है। ये जानकारी है 2019 में नामांकन के दौरान जो उन्होंने हलफनामा दाखिल किया था, उस वक्त जो उन्होंने जानकारी दी थी वो आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मलूक नागर और उनके भाई के खिलाफ 54 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस भी जारी किया था, और इनकम टैक्स ने उनके कई ठिकानों पर रेड भी मारी थी। तो पिछले साल मलूक नागर के ठिकानों पर ईडी और इनकम टैक्स की रेड भी पड़ी थी। तो कुछ लोग इस बात का भी कनेक्शन जोड़ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद और तेज़ी से कार्रवाई शुरू हो जाए। और इस समय तो सोशल मीडिया से लेकर सब जगह चल ही रहा है कि जो पाला बदल कर बीजेपी में जाता है वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। और भले ही ये बीजेपी में ना गए, लेकिन उसके सहयोगी दल आरएलडी में गए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ भी रहेंगे, क्योंकि भाई अलायंस का जो नेतृत्व कर रहा है, एनडीए का जो नेतृत्व करने वाली पार्टी है, वो तो बीजेपी ही है। तो ये बीएसपी के बहुत बड़े कारोबारी नेता थे, जिन्होंने अब मायावती का साथ छोड़ दिया है, हाथी से उतर गए हैं और आरएलडी में शामिल हो गए। दरअसल इस्तीफे के बाद इन्होंने एक पत्र भी लिखा है। उस पत्र में जो मोटी मोटी बातें वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने बहन मायावती जी को पत्र लिखते हुए लिखा, हमारे परिवार में करीब पिछले 39 सालों से कांग्रेस और बीएसपी द्वारा कई बार ब्लॉक प्रमुख, कई बार चेयरमैन जिला परिषद, अध्यक्ष जिला पंचायत, कई बार विधायक, एमएलए, एमएलसी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, देश में सांसद रहते आ रहे हैं। और इन 39 सालों में इन्होंने जिस बात पर जोर देते हुए कहा कि इन 39 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब हम विधायकी भी ना लड़ पाए हों और सांसदी भी ना लड़ पाए हों, जैसा इनके साथ इस बार हो गया। इस बार लोकसभा चुनाव में भी इनको टिकट नहीं मिला था, और जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी टिकट नहीं मिला था। तो उस चीज़ का दर्द इनका। इन्होंने बताया कि 2006 में इन्होंने बीएसपी पार्टी की सदस्यता ली थी, तब से लेके अब तक ये निरंतर पार्टी के साथ जुड़े रहे थे। कई बार पार्टी की तरफ से इन पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि अगर जैसी कार्रवाई पार्टी में रहते हमारे खिलाफ हुई थी, कहीं किसी और नेता पर होती, तो उसी समय पार्टी का साथ छोड़ देता, लेकिन हम सच्चे बीएसपी वाले थे, इसलिए हमने साथ नहीं छोड़ा और पार्टी के साथ मैं और मेरा परिवार बना रहा। और इस दौरान उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। मलूक नागर ने जो खत लिखा उसमें उन्होंने बताया कि इन्होंने संसद में करीब 864 मुद्दे पार्टी के उठाए, जिसमें बाबा अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, चौधरी चरण सिंह, सभी जाति धर्म में जन्मे महापुरुषों की आवाज़ भी उठाई। बिजनौर लोकसभा और पूरे देश के हर हिस्से में किसानों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों की आवाज़ संसद में ही उठाते रहे। लेकिन अब इन्होंने 18 साल बाद बीएसपी का साथ छोड़ने का निर्णय लिया है, जिसकी जानकारी इन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पत्र के जरिए दी, और अब ये आरएलडी में चले गए। तो इस तरह बीएसपी को बीते 2 या 3 महीनों में लगातार एक के बाद एक झटके लगे हैं। जो साल 2019 में बीएसपी के टिकट पर सांसद बने थे, उनमें से करीब 6 सांसद पार्टी से अलग हो गए हैं, और एक अभी भी लाइन में है, वो भी कभी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। जिन 5 सांसदों ने पार्टी छोड़ी है और जिस एक सांसद को निकाला गया है, उनके बारे में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। अब तक 5 सांसद बीएसपी के दूसरे दल में जा चुके हैं, जिसमें आजमगढ़ जिले की लालगंज सीट से संगीता आज़ाद, अंबेडकर नगर की सीट से रितेश पांडे, ये दोनों बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा जो अमरोहा से सांसद थे दानिश अली, इनको पार्टी ने ही निष्कासित कर दिया था, पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, जो गाजीपुर से बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, अब वो उन्होंने सपा का दामन थाम लिया है, और गाजीपुर से सपा ने एक बार फिर उन्हें प्रत्याशी बनाया है। और अब इसमें नया नाम जुड़ गया है मलूक नागर का, जो बिजनौर से सांसद हैं। इन्होंने जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का दामन थाम लिया। तो क्या मलूक नागर का चुनाव के वक्त मायावती की पार्टी को छोड़कर आरएलडी में जाना मायावती के लिए झटका है? क्योंकि पश्चिमी यूपी में जो कद मलूक नागर का था,
उस कद का नेता ढूंढना बीएसपी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। वहीं मलूक नागर का एनडीए को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में अच्छी ज़मीनी पकड़ रखने वाले नेता है मलूक नागर। और पिछली बार इसी सीट से, बिजनौर की सीट से, मलूक नागर ने बीजेपी के कैंडिडेट को हराया था और चुनाव जीता था। तब सपा, आरएलडी और मायावती की पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि एक बात और, मायावती ने भी मलूक नागर पर कम भरोसा नहीं जताया था। 2 चुनाव हारने के बाद भी मायावती ने मलूक नागर को 2019 में बिजनौर से चुनाव लड़ने का टिकट दिया था। 2009 और 2014 के चुनाव में मेरठ और बिजनौर सीट से मलूक नागर ने चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों चुनाव में वो हार गए थे। 2014 में तो खैर मोदी लहर थी तो उसके चलते हार गए, लेकिन 2009 में भी उनको हार का सामना करना पड़ा था। इन 2 हार के बावजूद लगातार तीसरी बार मायावती ने बिजनौर से मलूक नागर को टिकट दिया और तीसरी बार वो जीतने में सफल रहे। लेकिन जीतने के बाद अब जैसे ही चुनाव करीब आए, उन्होंने पाला बदल लिया और वो आरएलडी में चले गए। तो जिस तरह बीएसपी के सिटिंग एमपी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, उसके पीछे कई वजह सामने निकल कर आ रही हैं। सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि मायावती ने जिस दिन 30 साल के अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, घोषित किया था, उसके बाद से ही पार्टी के जो दिग्गज नेता, बड़े नेता, सीनियर नेताओं में थोड़ा से आकाश आनंद चुभने लगे थे। और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि उनके उत्तराधिकारी बनने को लेकर भी दिग्गज नेताओं में कुछ तरह का मनमुटाव चल रहा था। कुछ लोग नहीं चाह रहे थे कि आकाश आनंद को कमान सौंपी जाए, क्योंकि पार्टी में और भी बड़े नेता थे, उनको जिम्मेदारी देना चाहिए। लेकिन मायावती ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी। हालांकि आकाश आनंद भी जो जिम्मेदारी दी गई उसको बड़ी अच्छी तरह निभा रहे हैं। उसका असर उनकी रैलियों में दिख रहा है। जिस तरह वो जोरदार रैलियों में बीजेपी से लेके, सपा से लेके कांग्रेस पर चढ़े हुए हैं, वो भी काफ़ी काबिल तारीफ़ है। इतनी कम उम्र में जिस तरह आकाश आनंद भाषण दे रहे हैं, जिस तरह स्पीच दे रहे हैं, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है और उनके भाषणों की चर्चा भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद को इतने कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना पार्टी के दिग्गज नेताओं को शायद पच नहीं पा रहा है, और यही वजह है कि वो पार्टी का साथ छोड़ कर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इन सांसदों के जाने से बीएसपी पर कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इस बार बीएसपी ने जो नई रणनीति बनाई है उसके तहत नए चेहरों पर बीएसपी दांव लगा रही है। क्योंकि बीएसपी को अब भविष्य के लिए भी पार्टी तैयार करनी है, क्योंकि जब तक नए चेहरे पार्टी में शामिल नहीं होंगे तब तक पार्टी कैसे बढ़ेगी। क्योंकि पुराने चेहरे तो छोड़ कर जा रहे हैं और कुछ पुराने चेहरों में या दिग्गज नेताओं में मनमुटाव भी चल रहा है। इस बार आकाश आनंद ने जो टिकट वितरण हुआ है, जो अब तक प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई, उसमें आपने देखा होगा ज़्यादातर नए चेहरे, रिपीट बहुत कम किए गए हैं। ये वजह भी है पार्टी से नेताओं के जाने की। उनको कहीं ना कहीं इस बात की भनक लग गई कि इस बार उनका पत्ता कट जाएगा, इसलिए किसी और पार्टी में चले जाओ, वहाँ से टिकट मिल जाएगा। तो ये सब चल रहा है और ये सब चलता रहता है। चुनावी मौसम है, नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन इसका असर तो मलूक नागर के बीएसपी छोड़ने से कितना असर पड़ेगा और एनडीए में जाने का कितना फ़ायदा होगा, ये तो वक्त बताएगा। खैर, मलूक नागर के बीएसपी से इस्तीफ़ा देने के इस मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।